नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध 9वां अध्याय, और हम पढ़ रहे थे श्लोक संख्या 9 से पढ़ना आज ना। 9 से शुरू करते हैं अपन। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजित संदर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वभिष्टवद्भिः पुरुषे अभीष्टुतम्। श्री भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के सांसारिक क्लेशों तथा भय से सर्वथा मुक्त है। ब्रह्मा ने जो तप के कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोक अर्थात श्री भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक न दिखता। श्री भगवान का निजी धाम अर्थात वैकुंठ न तो काल्पनिक है न भौतिक जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु श्री भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार भक्त लोग इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग की साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। जबकि वैकुंठ से रहित आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों ज्ञान योग ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है और उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और कुछ नहीं। दाने से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति योग की साधना दिव्य श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा श्री भगवान को प्रसन्न करने में सफल हुए और श्री भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से वह उद्धरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से श्री भगवान के दिव्य धाम के विषय में वर्णन किया और बताया कि यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। श्री भगवान का यह धाम अल्प ज्ञानियों के लिए बुद्धि ही बना रहता है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, यहाँ पर स्वदृष्टिवद्य शब्द महत्वपूर्ण है। जिसने वास्तव में अपने आत्मा की अनुभूति की है वह अपनी आत्मा के दिव्य रूप का अनुभव करता है। आत्मा तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों की धारणा से यह उल्टी ही धारणा है। श्री भगवान का व्यक्तित्व तथा श्री भगवान के भक्त का व्यक्तित्व सभी दिव्य है। उनके शरीर भौतिक नहीं होते। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। ये है अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध मात्र है और दिव्य रूप के अस्तित्व की विधायक धारणा से कोसों दूर है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा ने वैकुंठ के सर्वोच्च ग्रह का वर्णन गोलोक वृंदावन के रूप में किया है, जहाँ श्री भगवान गोप बालक के रूप में निवास करते हैं और दिव्य सुरभि गायों का पालन करते हैं। हम सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से सेवित है। चिंतामणि प्रकर सद्य सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि
पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:29 के अनुसार श्रीमद्भगवद गीता के इस कथन यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम की पुष्टि यहाँ पर भी होती है। परम का अर्थ है दिव्य ब्रह्म, अतः श्री भगवान का धाम भी ब्रह्म है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। श्री भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ कहलाता है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रिय के द्वारा ही संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, तप। तो तप किए, तो जो भी वो तपस्या किए, हम बोल रहे ना, यदि हरिम आश्रय तपसा ततः किम, यदि हरिम न आश्रय तपसा ततः किम। भगवान, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न हुए, मतलब वो तपस्या दिव्य तपस्या थी। ऐसे तो हर कोई तपस्या करता ही है। मेट्रो ट्रेन में जाते हैं दिल्ली बम्बई में, हैं? बिना प्रयास के आप ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, वहां पे खड़ा रहना बस पास में, और अपने आप बाहर धकेल भी देते हैं लोग। एक टांग पे खड़े होके यात्रा करते हैं, कितना कष्ट है। लेकिन ऐसा कष्ट करने को नहीं बोला है, ऐसी तपस्या करने को नहीं बोला है। जो भगवान की सेवा करने में जो कष्ट है, वो उस कष्ट की बात हो रही है, उस तपस्या की बात हो रही है। वो तपस्या दिव्य तपस्या होती है। तो भगवान का नाम जप करना, भगवान जैसा बोले भगवत गीता गीता भागवत में, उसका पालन करना, तो भले ही थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन उसमें आनंद है। हम्म, क्यों? क्योंकि वो दिव्य है, खुद के लिए नहीं कर रहे वो हम कष्ट, वो कार्य। तो ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को है ना, वो सब दिखाई नहीं देता है भगवान, और इसलिए वो सेवा नहीं कर पाते। तो ज्ञान योग, ध्यान योग, इनमें ये इनमें जो तपस्या करते हैं वो बहुत ही कष्टप्रद होती है। जैसे ध्यान योग में बहुत प्रकार के हठ योग होते हैं, और हठ योग में शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं योगी लोग। भयंकर तपस्या। हम्म, तो ये 5 प्रकार के आवरण होते हैं हमारे, जैसे पंच तत्व है जिनसे पूरा ब्रह्मांड घिरा है, उसके साथ में ये 5 सूक्ष्म आवरण होते हैं जो व्यक्ति को घेर के रखते हैं। अविद्या, ज्ञान नहीं होने से, फिर भौतिक बोध होना, फिर आसक्ति, फिर घृणा, फिर अवशोषण लिखा है इसमें, शुद्ध हिंदी लिखी है। तो इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की है बाद में। तो ये एकदम जैसे किसी चीज को एकदम प्रबल आसक्ति हो जाना कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ है। जैसे किसी को रेंट पे कमरा लिया, और थोड़े दिन बाद में सोचने लगे यार ठीक है, मेरा ही तो कमरा है। फिर वो मकान मालिक आता है, उसको बोल देते नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, ये तो मेरा ही कमरा है। तो ये सबसे ऊंचा ऊंचा स्तर हो जाता है वो शोषण। ये 5 प्रकार के कलुष से व्यक्ति घिरा रहता है। फिर ये जो ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट करके बताया कि आध्यात्मिक जगत है वास्तव में, और वो कैसा है? चिंतामणि प्रकरा, चिंतामणि से बने हुए पत्थरों से बना हुआ वो है, सदमसु। ऐसे महल में भगवान रहते हैं। कल्प वृक्ष लक्ष्य आवृतेषु, है ना, लाखों कल्प वृक्षों से आवृत है। जहाँ सुरभि अभिपालयन्तम, भगवान सुरभि नामक गाय का अभिपालन करते हैं, चराते हैं। बोले भगवान का क्या काम है? बोले क्या काम करते हैं भगवान? बोले गाय चराते हैं। जो बोले कि अच्छा ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल है क्या? अनपढ़ जो ग्वाल बाल रहते हैं वो गाय गाय चराते हैं। बोले वैसे है क्या? भगवानों के भी वही काम करते हैं। हाँ, लेकिन लक्ष्मी सहस्त्र सत, हाँ सहस्त्र सत, सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां इनकी संभ्रम, संभ्रम मतलब बड़ी आदर और सम्मान के साथ इनकी सेवा करती है। उन गोविंद आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्म संहिता पूरा सार है, सारे शास्त्रों का निचोड़ा जाता है इसमें। हम्म, यस जी। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुवृता यत्र सुरा सुरार्चिताः। श्री भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सत्वगुण। सत्वगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति माया का तो कहना ही क्या।
इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान का धाम या वैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में हुआ है। ये ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महत तत्व की परिधि में समपूजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। ये समस्त करोड़ों अरबों ब्रह्मांड मिलकर श्री भगवान की सृष्टि की केवल एक चतुर्थांश के तुल्य। दिव्य आकाश भी होता है, जिसके परे वैकुंठ नामक आध्यात्मिक ग्रह है, और ये सब मिलकर श्री भगवान की समग्र सृष्टि के शेष 3/4 भाग बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती है। एक वृक्ष की पत्तियों या मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना भी मनुष्य के लिए असंभव है। फिर भी मूढ़ व्यक्ति स्वयं ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी न बना सके। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहुप्रचारित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंच भी जाए, किंतु वह वहां रह नहीं सकता। फलतः जो मनुष्य बुद्धिमान है, वे अपने आप को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दंभ नहीं करते। वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उस आकाश में भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों का सर्वथा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा लालसा की आदतें उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ यह हुआ वैकुंठ लोक में जीवात्मा इन दोनों बातों से मुक्त है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि वैकुंठ लोक के सभी निवासी ब्रह्मभूत जीवात्मा हैं, जबकि संसारी जीव वासना तथा लालसा से भरे रहते हैं। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता, तो उसका यही अर्थ होता है कि वह सतोगुणी है। किंतु भौतिक जगत में सत्वगुण भी कभी कभी रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल शुद्ध सत्वगुण ही पाया जाता है। वहां की समस्त परिस्थिति बहिरंगी शक्ति के भ्रामक प्राकट्य से स्वतंत्रता की है। यद्यपि माया भी परमेश्वर के अंश स्वरूपा है, किंतु वह परमेश्वर के भिन्न की गई शक्ति है, परंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। कर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूढ़ पशु के लिए मृत तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य है। अतः अभक्त के लिए भले ही श्री भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु श्री भगवान के भक्त के लिए वह सत्य है और वह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है। किंतु श्री भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। श्री भगवान की एक अंतरंगी शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना, न भ्रम और न भूत, न वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष यान ऐसे ग्रहों तक पहुंच नहीं पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे ग्रह है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है। नारद पंचराज से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजो तमो तथा सतो गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि श्री भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 सृष्टि, भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा वृजा नदी है, जो श्री भगवान के शरीर के पसीने से निकली है। इसके परे ही शेष 3/4 सृष्टि है। यह भाग शाश्वत, अमर, अक्षय तथा अनंत है, और इसमें जीवन की परम पूर्ण स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि शुद्ध सत्वगुण अर्थात दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। वहां के समस्त जीवात्मा अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है और श्री भगवान प्रधान तथा सर्वोपरि सत्ता है। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को श्री भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है।
और ऐसे सृष्टि की कोई सीमा नहीं है, ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से 3/4 क्षेत्र में, ये क्षेत्र असीम होने के कारण इस संयोग का न तो इतिहास है, न इसका कोई अंत। निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तथा तमो गुणों से के सर्वथा अभाव होने के कारण सृजन तथा प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का सृजन होता है और फिर प्रत्येक वस्तु का विनाश होता है, और सृष्टि तथा विनाश के बीच की जीवन की अवधि क्षणिक है। दिव्य क्षेत्र में न तो सृजन होता है और न विनाश, फलतः जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, विज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और वह क्षीण नहीं होती। विनाश न होने से काल के संदर्भ में वहां पर न तो भूत है, न वर्तमान और न भविष्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि वहां काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ध्यान खींचने वाली बात है। सारा भौतिक संसार तत्वों की क्रिया तथा प्रक्रियाओं से प्रकट होता है, जिससे भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है, किंतु वहां पर कार्य कारण की ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। अतः जन्म वृद्धि अस्तित्व रूपांतर क्षय तथा विनाश का चक्र, ये 6 भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। यह तो श्री भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई भ्रमणा नहीं है। जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है, वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव श्री भगवान का अनुचर है। वहां श्री भगवान ही मुख्य नेता है। वहां नायकत्व के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और सारे लोग श्री भगवान के अनुगामी हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है, श्री भगवान ही प्रधान नायक है और शेष सारे जीवात्मा उनके अधीन हैं, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने जैसे ही वैकुंठ लोक दिखाया, तो अ, तात्पर्य में बता रहे हैं, अनुवाद में बताया कि काल्पनिक नहीं है जी। हमको लगता है क्या वैकुंठ लोक, क्या आध्यात्मिक, यही तो सब कुछ, स्वर्ग नरक वैकुंठ सब यहीं पे बोले पृथ्वी पे। वो भी सही बात है, पृथ्वी पे भी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत भी है। एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति हम पहले भी कई बार देखे हैं। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का 3 गुना है। भौतिक ब्रह्मांड भी अनगिनत है, कोई सीमा नहीं है। उनके भी 3 गुना। ज्यादातर लोग तो जैसे जेल में तो कुछ ही लोग रहते हैं, वैसे जेल कम रहती है, वैसे ही भौतिक जगत कम है, आध्यात्मिक जगत ज्यादा है। और आध्यात्मिक जगत में कैसे 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, 3 गुण नहीं है। सत्व सत्व रजो और तमोगुण, इनकी विस्तार में चर्चा कई बार हो चुकी है, पहले भी की है, भगवत गीता में भी पढ़े। ये 3 गुण ही तो बांध के रखते हैं, ऐसे 3 रस्सियों से, डोरियों से नचाते हैं जीव को। हाँ, काम क्रोध लोभ, जैसे रजोगुण है। तदा रजस्तमो भाव, काम लोभादेश से। तो फिर आलस्य निद्रा प्रमाद, ये तमोगुण जकड़े रहता है, नहीं तो रजोगुण में रहते हैं। हाँ, काम, कोई किसी चीज के प्रति प्रबल आसक्ति होती है, काम होता है। और सत्वगुण भी बांधता है, सुख और ज्ञान से बांधता है सत्वगुण भी। और लेकिन आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्वगुण है, वहां पे शुद्ध गुण सत्व जो है, क्योंकि भौतिक जगत का जो सत्वगुण है वो शुद्ध नहीं होता, वो कभी रजोगुण से प्रभावित होगा, कभी तमोगुण से, व्यक्ति चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम से सत्वगुण में रहेगा। हाँ, तो काल का प्रभाव भौतिक जगत में देखने को मिलता है। हाँ, कि व्यक्ति का जन्म होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर स- संतान उत्पत्ति होती है, फिर थोड़ा सा वृद्ध होता है, फिर कमजोर हो जाता है एकदम, और फिर राम नाम सत्य है, हरि बोल है। तो ये काल का प्रभाव भौतिक जगत में दिखता है, 6 परिवर्तन दिखते हैं। जन्म चक्कर, वृद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय तथा प्रलय। हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जो भगवत गीता में भगवान बताए। तो भौतिक जगत में होता है, कोई भी चीज को देख लीजिए, कई बार जल्दी हो जाता है। अभी जैसे वो क्रूज में वो पूरे 30 लोग थे, हैं? तो सब जो डूब गए, फिर उसमें एक माता और अपना एक छोटा सा बच्चा, जिसको पकड़े पकड़े हुए थी ऐसे ही है। तो वो कई लोग डाले अपने स्टेटस में, हैप्पी मदर्स डे करके, कि माता मर गई, बच्चा भी मर गया, लेकिन माता डूबने के बाद भी ऐसे ऐसे टाइट टाइट पकड़ के रखे एकदम अपने बच्चे को, है। ये है माँ का प्रेम। तो
एक साधारण माँ इतना प्रेम कर सकती है, तो जो हमारी है ना, इस जन्म की माता भी इतना प्रेम कर सकती है अपने बच्चे से। जो हमारी वास्तविक माता है, श्रीमती सीता देवी है, श्रीमती राधा रानी है, तो वो कितना प्रेम करती होंगी हमसे, है ना। आध्यात्मिक जगत, तो वो हमारी असली माता है, जन्म जन्मों की माता है। और कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, वो हमारे पिता है। तो असल में हमारा एक ही एक ही कर्तव्य है, उनको जानना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना है। लेकिन भौतिक जगत में आके सब कुछ भूल जाते हैं। भूतकाल के लिए शोक करते रहते हैं, वर्तमान के लिए आसक्ति हो जाती है, और भविष्य के बारे में सोच के डरते रहते हैं। क्यों? टेम्परेरी चीजों से आसक्त हो जाते हैं। जो परमानेंट भगवान है ना, और आध्यात्मिक जगत है, भगवत गीता है, इस ज्ञान का सहारा नहीं लेते। इस कारण आसक्ति में बड़ा डर लगता है फिर। भविष्य के बारे में सोच के, ये चीज नहीं रहेगी, वो चीज नहीं रहेगी। अरे मेरे भविष्य में मेरे माता पिता भी नहीं रहेंगे, भविष्य में वो भी चला जाएगा। हाँ, बोले आप भी तो चले जाओगे, आप भी तो परमानेंट नहीं है। तो इस कारण ये भौतिक जगत से आसक्ति ही मतलब दुख का कारण है, क्योंकि भौतिक जगत ही टेम्परेरी है, मिथ्या नहीं है। इसमें बता रहे हैं, जैसे निर्विशेषवादी बोलते हैं कि भौतिक जगत मिथ्या है, काल्पनिक नहीं है, लेकिन है तो टेम्परेरी, कुछ समय के लिए है, फिर हर चीज का क्षय हो जाता है इन पे। और भी कोई पॉइंट हो तो इसमें बता सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे बहिरंगा शक्ति माया का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात रही। तीनों तीनों गुणों का प्रभाव भी नहीं है, काल का, समय का प्रभाव ही नहीं है। समय के प्रभाव में हर कोई व्यक्ति, हाँ, अहम कालो अस्मि, मैं काल हूँ, भगवान भगवत गीता में बोले, वो सब कुछ लोक क्षय, हम प्रवृद्ध, ये सारे लोगों का क्षय कर देता हूँ, हर चीज का क्षय कर देता हूँ समय के साथ में। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। हम्म, तो ये सब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पे। श्यामावदाता शतपत्रलोचना विषङ्गवस्त्रा सुरुच सुपेशस सर्वे चतुर्बाहव उन्मेषमणि प्रवेकनिष्ठा भरणा सुवर्चसः। वैकुंठ लोक के निवासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान है, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक होती है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह होते हैं। उन सब के चार चार हाथ होते हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। वैकुंठ लोक के निवासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस भौतिक जगत में नहीं पाए जाते हैं। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में ही मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं, वे यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक किसी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जा सकती। जिस प्रकार किसी एक ग्रह के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है, या विभिन्न ग्रहों के प्राणियों के शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के निवासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक ब्रह्मांडों के निवासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणार्थ, वहां के चार हाथ इस संसार के दो हाथ से भिन्न है। हरे कृष्ण। प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत् कुंडल मौलि मालिनः। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा वैदुर्य मणि की तरह तेजस्वी है, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ के कानों में कुंडल पहन रखे हैं। कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदुर्य हीरा विशेषतः श्री भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे श्री भगवान के समान रूप पाने की मुक्ति प्राप्त होती है, उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन आ रहे हैं, और पूरा तो हम नहीं समझ सकते,
उसको तो वहीं पे जाके ही समझ पाएंगे। प्रभा जी कई बार कई चीजें समझ में नहीं आती तो बोल देते हैं, यू गो देयर एंड यू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जाओ, अच्छे से 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, और फिर भगवत धाम जाओ, फिर देखो वहां पे क्या चीज कैसे होती है। तो जैसे बता रहे वैकुंठ का विशेष रूप से, हाँ, गोलोक वृंदावन में तो 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन वैकुंठ में 4 हाथ होते हैं, विष्णु की तरह ही दिखते हैं सब। तो जो 5 प्रकार की मुक्तियां होती है, सायुज्य मुक्ति, तो एक तो ब्रह्म ज्योति में मिलने वाली होती है, जैसे भगवान के अंदर असुर लोग होते हैं, वो भी भगवान के अंदर से समा जाते हैं, उसको नेगेटिव मुक्ति बोलते हैं। उसमें भी दोनों होता है, एक ब्रह्मवादी होते हैं, एक मायावादी होते हैं। मायावादी फिर से भौतिक जगत में उनका पतन हो जाता है, मुक्ति मिलने के बाद ही पतन हो जाता है, सायुज्य मुक्ति जो है। और फिर 4 मुक्तियां हैं, सालोक के, मतलब भगवान के लोक पे रहेंगे, लेकिन इतने अच्छे से पास में रह के सेवा नहीं की, इस कारण भगवान के लोक में रहते हैं, लेकिन भगवान के करीब नहीं रहते, वो भगवान की पास में रह के सेवा नहीं करते हैं। तो वो तो सालोक के। एक होते हैं सारूपे, भगवान के जैसा रूप मिल जाता है, और पूरा उस प्रकार से रहते हैं। एक होता है साष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य, जैसे भगवान वैकुंठ में जाएंगे, 4 हाथ रहेंगे, भगवान की जैसी पूरी ऐश्वर्य है, उनका धन संपत्ति सब है उनके पास में, फिर भी भगवान से थोड़ा दूर ही रहते हैं, इतना पास में नहीं रहते हैं। सालों के सारों पे सामने पे, सामने पे में भगवान के पास में रह के सेवा करते हैं। क्यों? पास में रह के ही वो जीवन भर इस प्रकार से अभ्यास किए, भगवान की अलग अलग प्रकार से सेवा करना। तो 4 प्रकार की जो मुक्ति है, उसमें आध्यात्मिक जगत में ही रहता है व्यक्ति, वैकुंठ ही जाता है। लेकिन वैकुंठ में भी अलग अलग स्तर है ऐसे भक्तों का सेवा करने का। तो कुछ कानों में कुंडल पहने हैं, तो विशेष रूप से जो सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, उनके शारीरिक लक्षण भगवान जैसे हैं। वैदुर्य मणि विशेषता भगवान के निमित्त है, सारूप्य, उनको जो वैदुर्य मणि बने उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है। वो बता रहे सारूप्य मुक्ति के बारे में बता रहे। तो 7:30 हो चुका है, इसके आगे श्लोक संख्या 13 से हम कल पढ़ेंगे। अभी 15 मिनट, 15-20 मिनट हम सुनते हैं प्रभु जी से श्री रामचरितमानस। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। संवेद वृंद की जय। हरे भगवान श्री कृष्ण, राम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। हरे कृष्ण। जैसा कि हम 2 दिवस पूर्व राममानस में पढ़ रहे थे, जहां पर हमने विश्राम दिया था कि एक तारकासुर नामक भयंकर असुर होता है, जिसने समस्त लोकों में अपना उत्पात मचा रखा था और समस्त देवों को परास्त करके अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। वहां पर ब्रह्मा जी ने यह कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तभी हो सकती है जब भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र उत्पन्न होगा, वही इस तारकासुर का वध करेगा, समाप्त करेगा इसे। वहां से हम आगे पढ़ते हैं। सब सन कहा बुझाहि विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूं उपाई, कोई ही ईश्वर करई सहाई। सती जो सची दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने भी हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ये उपाय करिए कि इन दोनों का विवाह हो जाए।
भगवान शिव और माता पार्वती का सती जी ने जब देह त्याग किया था उसके बाद उन्होंने हिमाचल के घर में माता अवतरित हुई है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हो जाए। तेहि तप की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तुम्हें बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने तप किया है और शिव जी जो है समाधि में है। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई सिवई सिरनाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप किसी प्रकार से कामदेव को मना करके शिव जी के पास भेजिए। एक कामदेव ही है जो प्रयास करके शिव जी के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करके उनकी समाधि को भंग कर पाएंगे। और इस प्रकार से वे जो है, हम फिर शिव जी के पास जा करके उन्हें विवाह के लिए निवेदन करेंगे। ऐसा उपाय ब्रह्मा जी बताते हैं जिससे तारकासुर का वध हो सके। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुर न कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झस के तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने इस प्रकार से ब्रह्मा जी की बात को मान करके, सुन करके, उपाय को जान करके उन्होंने फिर कामदेव की स्तुति की और कामदेव वहां पर प्रकट हुए। सुर न कही निज विपत्ति सब, सब विपत्ति सुरों ने कही देवता। सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोधन कुशल मोही, बिहसी कहेउ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव के मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। कामदेव कहते हैं कि मेरी इस जो है, अगर मैं शिव विरोध करता हूं तो मेरी कुशल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं जो है आपका ये कार्य अवश्य करूंगा। क्योंकि यदि कहते हैं कि अपना शरीर त्याग करके भी किसी पर उपकार किया जाए तो वह हमारा परम धर्म बन जाता है। अस कहि चले सब ही सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार असरि धय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। देवताओं की बात को स्वीकार करके कामदेव शिव जी की तपस्या समाधि को भंग करने के लिए अपने बाणों को सजाकर चल देते हैं।
लेकिन वे हृदय में विचार भी करते हैं कि इस प्रकार से मेरा मरण जो है वह निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। जब कामदेव स्वयं जो है इस प्रकार से प्रकट हुए, तो फिर सारी मर्यादाएं जो है वो समाप्त हो गई सृष्टि में। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। जब कामदेव प्रकट हुए तो सारे जो नियम संयम थे वो सभी शिथिल हो गए। भाग्यऊ विवेक सहाय सहित सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइते ही अवसर दूरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के रति नाथ, जेहि कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जब कामदेव ने इस प्रकार से पूरी सृष्टि में अपने प्रभाव को प्रकट किया, तब संपूर्ण सृष्टि जो है वो बिल्कुल विचलित हो गई और सबने अपनी सीमाओं को लांग दिया। चे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जादत जी, भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि स्वरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ दाई, संजम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने, मिलने जुलने लगी। इस प्रकार के संपूर्ण वातावरण जो है वह काममय हो गया। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकही सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस्सदिन नहीं अवलोक ही को का। देव दनुज नर किंकर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल
इनके दशा न कहेऊं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। कौन? देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच और भूत बेताल सदा काम के ही गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए, तो फिर जब इतने सिद्ध पुरुष यदि इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो गए, तो फिर देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प और प्रेत पिशाच भूताल बेताल का वर्णन ही नहीं किया कि उनकी क्या दशा हुई होगी। भये काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। यहाँ पर भी ये बात कही है कि जिस पर भगवान ने जिसकी रक्षा की स्वयं, वे ही उस समय बचे रहे, अन्यथा जो संपूर्ण सृष्टि है वह विचलित सी हो गई थी। उभय धरी अस को तुक भयऊ, जो लगी काम शंभु बही गयऊ। शिवहि बिलो की ससंके मारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। जैसे ही कामदेव ने शिव जी को देखा तो भयभीत हो गए। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त है। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। कामदेव को लगा कि यदि मैं अब आगे बढ़ता हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और जब कामदेव भयभीत हो गए तो संपूर्ण सृष्टि जो है फिर से यथावत हो गई। फिर तलाज कछु करी नहीं जाई, मरम ठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नवतर राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन सी जागा। वन उपवन बाउली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है। जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए मन बन सुभगतान परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा।
कलहंस पिक सुख सर सर बकरी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। इस प्रकार से जो थोड़ी देर के लिए शिथिल हुई थी, कामदेव उसके बस से बाहर हुई थी, पुनः जब उसने कामदेव ने जो है ऋतुराज वसंत को प्रकट किया और फिर इस प्रकार से फिर से वे जो है शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए उद्यत हुए, तब संपूर्ण वातावरण फिर से काममय हो गया। सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि शिव ओपे हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। कामदेव के बाण। तो कामदेव के जो 5 बाण, हम कई बार चर्चा किए। हाँ, उन्माद, तपन, शोषण, स्तंभन, सम्मोहन। अलग अलग फूलों से भी तुलना भी करते हैं इनकी। कामदेव अलग अलग जैसे फूल फेंकते हैं। हैं? पहले अरविंद फूल, हैं? जो सफेद कमल का फूल, फिर अशोक, फिर आम का, फिर चमेली का, फिर नीला कमल का फूल फेंकता है। तो ये 5 बाणों के शिकार सब कोई हो जाते हैं। भौतिक जगत में कोई जीवात्मा है मतलब अ, कामदेव के अधीन ही है वो, तभी भौतिक जगत में है वो। पुंसाम स्त्रीम मैथुनी भावा में था। ये जो मैथुन भाव है, जो काम है, उसी के कारण व्यक्ति भौतिक जगत में है। और जब कामदेव अपना प्रभाव दिखाने लगे, एक एक करके तीर छोड़ते हैं, तो अच्छे अच्छे योगी ज्ञानी सब लोग निपट जाते हैं, भक्त को छोड़ के, जिन पर रघुनाथ जी की कृपा है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान की माया को खुद के शक्ति से पार पाना संभव ही नहीं है, असंभव है। मामे वे ये प्रपदनते माया में तंत्रंती थे, लेकिन जो सही में भगवान की शरण ली है, प्रामाणिक गुरु की शरण लिए हैं, वो माया को पार कर सकते हैं, सही में रघुनाथ जी की जिन्होंने शरण ली है। तो इस प्रकार से परीक्षा कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, शिव जी के पास भी जा रहे हैं काम में। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग कि किस प्रकार से सब पुरुषमय स्त्रीमय हो गया है। सब कुछ हमको देखना चाहिए भौतिक जगत कृष्णमय देखना चाहिए, लेकिन भौतिक चेतना में हम इस प्रकार से देखने लग जाते हैं। और यही यही कारण है कि फिर हम भौतिक जगत में ही रहते हैं। मार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसके आगे फिर हम कल आस्वादन करेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामचरितमानस की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।